नज़र आपको शहीद पथ की तरफ दिखा देते हैं कि शहीद पथ जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की जब राजनीति और लखनऊ की राजनीति की बात आती है तो इस शहीद पथ की बात जरूर आती है। तो एक नजर जरा शहीद पथ की तरफ और मेरे साथ आप भी चलिए बाराबंकी, जहां की सियासी माहौल को टटोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बाराबंकी में 2024 के लिए कैसा माहौल बन रहा है। तो इंतजार कुछ ही मिनटों का, बस हम बाराबंकी पहुंचने वाले हैं। चलिए हमारे साथ। नमस्कार, एबीसी न्यूज का कारवां पहुंच चुका है बाराबंकी और इस समय हम मौजूद हैं बाराबंकी के प्रसिद्ध चौराहा, जो छाया चौराहा के नाम से प्रसिद्ध है। पीछे आप देख सकते हैं कि छाया ये सिनेमा घर भी है और इस समय हम इस चौराहे पे खड़े हैं। आज इस चौराहे पर खड़े होकर यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए जानेंगे कि बाराबंकी का सियासी माहौल क्या है। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, सभी दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, बिगुल फूंक चुका है। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि बाराबंकी में इस समय सिटिंग जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं। और अगर इस शहर की बात की जाए तो इस शहर को सांसद चुनने का 17 बार मौका मिला और 17 बार में उसने अधिकतम बार सपा का ही सांसद चुना। लेकिन 2014 में मोदी लहर के बाद से 2014 और 2019 में सभी को उखाड़ फेंकते हुए बीजेपी ने अपना कमल खिलाया। लेकिन इस बार लोगों से बातचीत करेंगे और पता करेंगे क्या बीजेपी या मोदी लहर अभी भी बरकरार है या इस बार मोदी लहर डगमगा रही है और यहाँ पर भाजपा की स्थिति डगमगा रही है। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, बाराबंकी की प्रमुख समस्याओं को समझेंगे और इस बार 2024 के चुनावों में जनता किसको चुनना चाहती है और जनता से भी बातचीत करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। ये बताइए कि बाराबंकी में क्या समस्याएं हैं कि अब बढ़िया चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस मुद्दे पे 14 का चुनाव लड़ा, जिस मुद्दे पे 19 का चुनाव लड़ा, उस मुद्दे पे पूरी तरीके से फेल है। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, मगर आज स्थिति क्या है? किसानों की आय दोगुना होने के बजाय उनका जो धान है वो वाजिब रेट पे नहीं बिक पाता है। इन्होंने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। आप बताइए, भारत देश की रेलवे बेच डाली। इन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? आज लगभग 10 साल की गवर्नमेंट में, भाजपा गवर्नमेंट में लगभग 18 करोड़ रोजगार छीने जा चुके हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा तो किया था मगर उस वादे पर पूरी तरीके से फेल हैं। तो इस बार 24 के चुनाव में भारत देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है, बाराबंकी की जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। अभी लगभग 1 महीने पहले बरसात से पूरा बाराबंकी डूब गया। कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? किसकी गलती? उसमें करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। ये इसका जिम्मेदार कौन है? तो बाराबंकी की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बाराबंकी। इस बार बाराबंकी में किसको जनता चुनने जा रही है? देखिए, इस बार गठबंधन आएगा। जो इंडिया गठबंधन है वो जीतेगा। अच्छा, ये बताइए गठबंधन जीतेगा? गठबंधन की तो आप बात ना करें, गठबंधन में पोस्टर वॉर चल रहा है, गठबंधन में प्रधानमंत्री की लड़ाई चल रही है, कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और पूर्व कैंडिडेट भी एमएलए रामनगर रह चुका हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, गठबंधन जीते या कुछ हो, देश को हमारे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पहले है कि देश हमारा सुरक्षित रहे। मैं अपने बात ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे 8 सैन्य अधिकारी कतर में जिनको मौत की सज़ा हो गई, हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब ने, अभी सदन चल रहा था अगस्त में, उनकी बात उठाई लेकिन मोदी साहब ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अब हमको सबसे पहले तो उनको बचाना चाहिए। आपके ओवैसी साहब को तो बी पार्टी कहते हैं।
वही कहते हैं ना जो हमको गठबंधन में नहीं लेना चाहते। हम तो कहते हैं 80 सीटें लोकसभा की हैं, आप आइए, 5 पे हम लड़ेंगे, 75 पे आप लड़िए। काहे का बी टीम का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं गठबंधन कर रहे हैं? ना अखिलेश जी कर रहे हैं, ना मायावती जी कर रही, ना आप पार्टी कर रही। क्यों नहीं हमसे गठबंधन? हम तो खुला कह रहे हैं, आइए गठबंधन करिए हमसे। ये बताइए, इस बार गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा या आपस में ही लड़ता रहेगा? देखिए, गठबंधन बहुत अच्छा कमाल करेगा। जुड़ रहा है भारत, जीतेगा इंडिया, ये बिल्कुल सही नारा है और इस नारे के साथ ही पूरे देश की जनता चल रही है और बहुत जल्द ही आपको इसका असर भी दिखाई दे रहा है और समाज के अंदर एक बदलाव की मुहिम चल पड़ी है। उस बदलाव को रोक पाना अब किसी के बस की बात नहीं है। अब हिंदुस्तान की सरकार बदलेगी, लोगों के हक दस्तूर जो हैं उनको मिलेंगे। समाजवादी व्यवस्था में सबका साथ हो सकता है, सबका विकास हो सकता है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था में सबका मजबूत हाथ भी होना चाहिए, जो नहीं है इस सरकार के पास। ये बताइए, मध्य प्रदेश में तो पहले आपको कांग्रेस ने सीटें नहीं दी, आप वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद अब जब उत्तर प्रदेश में आजम खान ने कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलने से इनकार कर दिया, तो इतनी तकरार है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। आप बीजेपी से कैसे सामना करेंगे? ये तकरार कहीं नहीं दिखेगी आपको। जो तकरार आपको दिख रही है, हमारा गठबंधन जो है वो देश के चुनाव के लिए है, विधानसभाओं के चुनाव के लिए नहीं है। विधानसभाओं चुनाव में बिल्कुल साफ बात है, जो जहां भारी है वो वहां उतनी संख्या में चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे भारी है, तो सबसे ज्यादा बहुमत में चुनाव लड़ेगी। ठीक है, ये बताइए कि बाराबंकी में क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? सड़कें मजबूत हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि सांसद जी काम तो करा रहे हैं। सांसद जी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पत्थरों का लोकार्पण कर रहे हैं। अभी पिछले माह जो नगर की स्थिति थी, पूरा नगर जो है बाढ़ के पानी से डूब गया था। लोग तो कह रहे हैं नहर कट गई थी, कोई कह रहे हैं पानी छोड़ा गया। बाराबंकी में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। बड़ा भाजपाई लोग कहते हैं कि हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में बैरागी बियर और ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी स्थापित करवाई, उसमें यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्रिटानिया कंपनी में 800 लोग स्थानीय हैं, जिसमें 600 लड़कियाँ एम्प्लॉई हैं, 200 यहाँ के, वो भी सब मजदूर के रूप में रखे गए हैं। यहाँ पे कैंटीन की जूठी प्लेट साफ करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए, घास साफ करने के लिए, झाड़ू साफ करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए और मजदूरी करने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए, इतने लोगों के लिए लोकल का आदमी, बाकी बाबू साहब मध्य प्रदेश और दिल्ली से आए हैं। इस प्रकार का विकास है और यहाँ का आदमी बाहर जा रहा है नौकरी करने के लिए। देखिए, बाराबंकी की जब हम बात करते हैं तो बात आती है गन्ने की, क्योंकि बाराबंकी की जब चर्चा होती है तो गन्ने की चर्चा बहुत होती है। इस समय किसानों की क्या कुछ स्थिति है, मिलों की क्या कुछ स्थिति है? बीजेपी कहती है कि हमारे आने के बाद जो किसान मजबूत हुआ है, लेकिन अन्य सरकारों ने किसान को बहुत कमजोर कर दिया था, हमारी पार्टी ने किसान को मजबूत किया है। क्या कहेंगे भाई? आप लोगों को तो दिख रहा है कि उन्होंने क्या किया है किसानों के साथ, दलितों के साथ। भाई नौजवान आज रोड पे टहल रहा है। ये 2014 से आए हैं, महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि हर आदमी की कमर टूट चुकी है। तो इसमें हमको बताने क्या है, इस बार 24 के चुनाव में ये बुरी तरीके से एकदम साफ है। क्या नाम है आपका? अभिषेक वर्मा। किस पार्टी का समर्थन कर? भाजपा। और ये सब आपके विपक्ष में खड़े हुए हैं, कह रहे हैं क्या भाई तो हैं आपके, लेकिन सब कह रहे हैं कि आपने कुछ काम नहीं कराया, सिर्फ भाई भतीजा कर रहे हैं और उसके बाद काम कुछ नहीं है। अब लोगों का पक्ष है अपना, काम सबको दिख रहा है, अब माने या ना माने, काम सबको दिख रहा है। क्या काम दिख रहा है? इस जिले में 6 विधानसभा, एक चला जाता है अयोध्या में, 5 विधानसभा इसमें है। आप गाड़ी उठाइए और 5 विधानसभा का भ्रमण कर लीजिए। नंबर 1 पे रोडे, अभी इन्होंने रोडे गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है। और उसके बाद अभी 1 महीना पहले अभी बाढ़ आई थी, 65% पूरा डूब गया था बाराबंकी। कोई भी ना सांसद ना विधायक, कोई भी नहीं। पूरी समाजवादी पार्टी तन मन धन से पूरी सेवा में जुट गई। ठीक है, ये बताइए 2024 और 19 में जो बीजेपी की मोदी लहर ने कोशिश की, इस बार डुबा देंगे क्या आपके सांसद? अब डुबाने को तो मैडम आप कह रही हैं, अभी तक तो कोई नहीं डूबा। इस बार की बात करिए 24 के चुनाव। 24 में भी अच्छा होगा, पहले भी अच्छा हुआ था, अब भी अच्छा इस होगा। बार आपकी सिटिंग सांसद को लग रहा है टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। काम अच्छा कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या काम किया, जरा काम गिनाएं इनके 1-2।
काम गिनाए क्या मैडम, आप पूरे ऑल ओवर देख लीजिए। काम बाराबंकी के लिए क्या काम किया है? बाराबंकी के लिए मैडम अब काम आपसे मुझसे पूछेंगे तो मैं लिस्ट लेके तो नहीं बैठा हूँ। अरे फिर भी आपके काम में एक काम दो काम मतलब। आप राशन ही देख लीजिए, सबको बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राशन आपके सांसद नहीं दे रहे हैं, देखिए काम नहीं गिना पा रहे हैं, ये क्या स्थितियां हैं बाराबंकी की? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में काम किया होता तो प्रियंका सिंह रावत जी को दोबारा टिकट क्यों नहीं मिला, और 2019 के चुनाव में उपेंद्र सिंह रावत जी को टिकट मिला। अगर उन्होंने काम किया होगा तो 2024 में टिकट फिर मिलेगा। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी हर 5 वर्ष पे कैंडिडेट बदलने का काम करती है। ये पूरे भारत देश का मामला है। हर एक जगह लगभग कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं कि भाई साहब इन्होंने काम नहीं किया, अगली बार मैं इनको टिकट दे रहा हूँ, ये आपका पूरा काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी सहित देश के जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पे पूरी तरीके से फेल है। इन्होंने अभी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश आके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ की जो गाय की समस्या है, आवारा पशु हैं, उनकी समस्याओं को हम 1 महीने में ठीक कर देंगे चुनाव जीतते ही। क्या हुआ वो वादा? आज किसान परेशान है, हर प्रकार से परेशान। गेहूं खत्म हो जा रहा है, 24-24 घंटे उसको खेत में पड़े रहना पड़ता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी फेल। देखिए, जब बाराबंकी के चुनावों की बात करते हैं तो मुस्लिम आबादी जो है बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है। ये बताइए कि आपका मुस्लिमों की जब हम बात करते हैं तो वो सीधे बीजेपी से कतराती हैं।